द्रौपदी मुर्मू को जो बजट की कॉपी है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सौंपेंगी। और देखिए अब बाहर निकल करके आई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब जो बजट की कॉपी है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगी, मंजूरी लेंगी और उसके बाद से कैबिनेट की बैठक भी है और 10:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट की बैठक होगी। और ये तस्वीर जो सामने निकल कर आई है, देखिए जो बजट की कॉपी है अब उसको निकाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो उनके हाथों में दिखाई दे रहा होगा, और अब उसे वो सौंपती हुई, देती हुई उस कॉपी को, बातचीत करती हुई इस बजट पर। तो ये औपचारिकता होती है और इस औपचारिकता को वो पूरी कर रही हैं, बातचीत भी हो रही है और कह रही हैं कि बजट की जो कॉपी है हम आपको सौंप रहे हैं और इसके बाद से राष्ट्रपति की जो मंजूरी है द्रौपदी मुर्मू की वो मिल जाएगी। और राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद 10:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट की बैठक भी होगी। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे, कई औपचारिकताएं पूरी होती है इस बजट के दौरान। और जो ये वित्त मंत्रालय की तस्वीर है, राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंची और जो इस बजट को तैयार करने में बाकी जो अधिकारी सलाहकार हैं उनके साथ ये मौजूदगी, फोटोशूट भी किया गया। और ये वो आपको बजट को लेकर के बता भी रही हैं कि इस बजट में बहुत कुछ है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फोटोशूट हुआ और अपने हाथों में बजट ली हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं। और इस टैब के जरिए डिजिटल जो अब युग लाया है अब केंद्र सरकार ने, कि अब चीजें पेपरलेस हो गई हैं। अब पेपरलेस बजट इस बार फिर से पेश किया जाएगा और इस बजट को वो रखेंगे। और देखिए इस बजट से देश को उम्मीदें हैं और खास करके आम आदमी की आस क्या है। तो क्या टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, क्या रसोई गैस की कीमतों में कमी आएगी, ये सब उम्मीदें भी हैं, सवाल भी हैं। क्या नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और क्या एजुकेशन लोन पर ब्याज की जो दरें हैं वो घटेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा क्या किफायती होगा, कृषि और किसानों के लिए घोषणा क्या कोई होगी इस बजट में, रक्षा क्षेत्र के आवंटन में बढ़ोतरी होगी। ये कई सवाल हैं और यही उम्मीदें भी है। तो देखिए ये कई उम्मीदें और पूरे देशवासियों ने ये उम्मीदें लगा करके रखी और खास करके जो मिडिल क्लास है, कॉर्पोरेट की भी अपनी उम्मीदें होती हैं, लेकिन खास करके जो मिडिल क्लास है वो चाहता है कि जो घरेलू सामान है उसके दाम कम हो जाए ताकि उसकी किचन का जो जायका है वो बिगड़े नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही प्रभावित करता है उनके पॉकेट जो है उसमें थोड़ा पैसा बच सके, इसके लिए कोशिश होती है। और खास करके जो वेतनभोगी हैं जिनको सैलरी मिल रही है वो ये चाह रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब में एक जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, उसको 10 लाख तक किया जाए, इसकी चर्चाएं हो रही है। इसके साथ साथ किसानों की अगर बात करें तो किसान भी ये चाहते हैं कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है जो 6,000 रुपये मिलती है सालाना, और अब उससे बढ़ाकर के क्या 12,000 केंद्र सरकार इस बार करेगी। तो उम्मीदें कई हैं। महिलाओं की अगर बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, आयुष्मान योजना जो चलाया जा रहा है उसमें भी कई जो राहतें हैं वो मिलने की जो उम्मीद है वो लगा करके लोग बैठे हुए हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो मेडिकल कॉलेज होंगे या फिर वहां पर जो सीटों की संख्या होगी उसको बढ़ाने पर भी जो बात है वो हो सकती है। और खास करके पिछले बार की अगर बजट की अगर बात करें तो इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, कौशल पर जोर दिया गया था और इसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कहीं ना कहीं ये जो रहेगा। और देखिए अब आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट अलग अलग सालों में पेश किया और ये सिलसिला शुरू होता है 2019 से। 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 और आपको दो और भी बजट की तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। ये 2 अंतरिम बजट है और 2 अंतरिम बजट के साथ साथ जो पूर्ण बजट है वो 5 पूर्ण बजट जो है वो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अब तक पेश कर चुकी है, यानी कि 7 बार अब तक बजट वो पेश कर चुकी हैं और इस बार यह उनका 8वां बजट होगा। तो कई जो रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम दर्ज कराती जा रही हैं। बजट भाषण की अगर बात करें तो भी काफी लंबे वक्त तक वो बोलती है। तो 2 तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब वित्त मंत्रालय
पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अपने हाथ में बजट को लेकर के वो दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर आई जब रवाना हुई वित्त मंत्रालय से और उसके बाद से पहुंचती है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पहुंच करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट की कॉपी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों में सौंपा और साथ ही साथ उन्होंने इस बजट की जो औपचारिकताएं पूरी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी भी ली है। इसके बाद की औपचारिकता की अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक होती है और इस कैबिनेट बैठक के बाद से 11 बजे का वक्त होगा जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बजट से जुड़ी हुई अलग अलग और जिस बजट की उम्मीदों को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे कि इस बजट में क्या खास रहने वाला है, किस किस सेक्टर के लिए खास रहने वाला है और कितना महत्वपूर्ण यह बजट माना जा रहा है। तो देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पिछले बार का जो बजट पेश किया गया था उसमें बिहार के लिए काफी कुछ था और माना यह भी जा रहा है कि इस बार भी बिहार बजट के लिए बहुत कुछ होगा, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ होगा। झारखंड भी उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है। तो हर राज्य की अगर बात करें, क्योंकि ये देश का बजट होता है तो हर राज्यों की अपनी अपनी उम्मीद होती है कि कोई स्पेशल पैकेज मिल जाए, कोई बजट में बढ़ोतरी है वो मिल जाए। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि किस मंत्रालय के लिए जो बजट है वो इस बार बढ़ाया जा सकता है। क्या हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो पिछले बार से बढ़ेगा, एजुकेशन या फिर रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो क्या रक्षा संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी इस बार बजट होगा, और खास करके शिक्षा की अगर बात करें। और इसके साथ साथ एक चर्चा ये भी हो रही है इस बजट को लेकर के कि जो आवास है, लोगों के घर को खरीदने की जो शक्ति है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है और माना यह जा रहा है कि जो लिमिट है वो अब बढ़ाया जा सकता है, वो अब 70 लाख तक जा सकता है। यानी कि आप अगर 70 लाख तक के मकान को मेट्रो सिटी में खरीदते हैं तो आपको राहत इसमें मिल सकती है। तो कई ब्याज दरों में भी कटौती को लेकर भी उम्मीद है, खास करके जो शिक्षा लोन है और उसमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है ताकि शिक्षा आसान हो सके। और देखिए, टैक्स रेजिम की अगर बात करें तो टैक्स रेजिम, अब जो नया टैक्स रेजिम सामने आया है उसको बहुत लोगों ने उसको लिया भी है, उसको